Hello my lovely students, this is Saira here and welcome back to my YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर और आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.1 और उसके आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है भी या नहीं। जैसे इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है तो यस, this is the polynomial with one variable, this is the polynomial with one variable, but this is not a polynomial। one variable की बात तो बाद में रह गई। कैसे? जैसे यहाँ पे अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी का क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका जो वेरिएबल है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, वो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। अगर वो पावर फ्रैक्शन में हो गई तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल कैसे हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं हो सकता। और ऐसे ही आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। पार्ट है y + 2/y, इसको हम कैसे लिखेंगे, y + 2y - 1। y को अगर आप 2 के साथ लिखना चाहते हो तो आपको उसकी जो पावर है, अगर आपने y को ऊपर लेके जाना तो उसकी पावर को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, वेरिएबल कहाँ से होगा। अब इसमें क्या है, अभी इसमें x है, y है, t है, बट इनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है। ये है तो पॉलिनोमियल, बट इन्होंने पूछा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब एक ही तरह की एबीसी का कोई लेटर यूज हुआ हो। जैसे इसमें सिर्फ x यूज हुआ, इसमें सिर्फ y यूज हुआ, ये दो तो पॉलिनोमियल ही प्रूफ नहीं हुए, वन वेरिएबल कहाँ से होंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है, t है, बट हमें पता करना है वन वेरिएबल। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट अ वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज अ 3 वेरिएबल्स, राइट। ये था हमारा तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट बोथ आर द सेम थिंग, वेरिएबल, टर्म्स, ये सारी चीज़ें इंट्रो में बता चुकी हूँ। इसलिए बोल रही हूँ बार बार के इंट्रो का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन ना करूँ क्योंकि मैं इंट्रो में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो बेटर है कि पहले वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो पे आना आप लोग। तो इसमें हमसे इन्होंने क्या पूछा कि x² का कोफिशिएंट पूछा है। तो x² इसमें कहाँ है, जैसे हम फर्स्ट वाले टर्म में देखें कि हमारे पास x² ये रहा, तो इसके साथ इसका कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट कहाँ है, मतलब 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी हुई तो वो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, इसके साथ x² कहाँ पे है, ये रहा x²। मैं x² क्यों पिक कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ x² का ही हमें बताना है, तो इसका क्या आएगा, -1। साइन भी बेटा हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ये 1 था, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी -1, राइट। इसके बाद इसका x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, π/2, ये इसका कोफिशिएंट है या कांस्टेंट कह लो। इसमें x² ही गिवन नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ठीक है, आई बात समझ में। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री 100। हमने डिग्री के बारे में भी पढ़ा था कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। तो ये आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया, सपोज इन्होंने सबसे पहले हमें बाइनोमियल बोला है, तो पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स होती हैं। उसमें क्या होता है, ये भी हम सारा पढ़ चुके हैं इंट्रो में। और उसमें क्या होता है, बाइनोमियल, सबसे पहले मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, 3 तरह की टाइप्स होती हैं। और उन्होंने सबसे पहले हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 की बात की है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स को मिला के हमारा बाइनोमियल पॉलिनोमियल बनेगा। तो सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए 5x⁵ प्लस x² या x3 या x अकेला लिख लीजिए। ठीक है,
तो ये दो टर्म्स आ गई, तो ये बन गया सबसे पहले बायनोमियल। द हाईएस्ट डिग्री इन दिस बायनोमियल पॉलिनोमियल इज 35। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है जी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आप ऐसे करके एक्स अकेला लिख लीजिए, 35 ले लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी अकेला एक्स लिख लीजिए, या आप इसको एक्स नहीं लिखना चाहते तो आप कांस्टेंट लिख लीजिए कोई भी, लाइक 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल क्या आएगा, मोनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है और उसमें डिग्री 100 होनी चाहिए। सपोज एक्स की पावर 100, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल, सपोज आप y की वैल्यू 100 लिख लीजिए, आप 6 z की वैल्यू 100 लिख लीजिए। ये आपके मोनोमियल की एग्जाम्पल्स हैं, वो आपकी तरफ से कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ इसमें अपना दिमाग चलाना है। आपको बायनोमियल पता होना चाहिए क्या होता है, मोनोमियल पता होना चाहिए क्या होता है, डिग्री पता होना चाहिए क्या होता है, देन यू विल सेट एन एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। The next question of 2.1 is fourth, write the degree of the each of the following polynomial। इनकी डिग्री बतानी है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो डिग्री है वो क्या है। जैसे हमारा कोई भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं उसमें द हाईएस्ट पावर जो जिसकी होगी वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे वेरिएबल तो एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, बट इस वेरिएबल के पास सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, एक्स की क्यूब। तो इसमें राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी पूरे पॉलिनोमियल की, द डिग्री इज 3। ठीक है जी, उसके बाद इसकी क्या आएगी 2, इसकी क्या आएगी t की पावर 1। जब कोई डिग्री कोई भी वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सपोनेंट ना दिया हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो उसकी डिग्री 1। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री आएगी 0। ठीक है जी, आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द क्लासीफाई फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूब। सबसे पहले तो इनकी डिग्री बतानी है और डिग्री के हिसाब से ही हमने पॉलिनोमियल की टाइप बतानी है। मतलब सबसे पहले तो हमारी ये कौन सी डिग्री है, ये है इसकी डिग्री 2, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं पूरा नहीं लिख रही, क्यूपी लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। इसमें हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द क्या है, एक्स की पावर 3, द हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स वाई सबसे, वाई के पास सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट है, पावर है, तो वाई की पावर आ गई 2, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें x की पावर 1 है तो ये आ गई 1, तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें t की पावर 1 है तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें इसकी r की पावर 2 है तो डिग्री क्या आ गई 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें x की पावर 3 है तो डिग्री क्या आ गई 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है जी, और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और उसके बाद ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 एंड वी विल meet in exercise 2.2 obviously in the next video. Thank you, bye bye, take care.